शांति। मैं दिव्य शक्ति पवित्र आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य किरणों का प्रकाश निकलकर फैल रहा है। 2/6/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई युक्तियाँ निकालते रहो। भारत को दैवी स्वराज्य बनाने में बाप का पूरा पूरा मददगार बनो। प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाकर एक आश रखते हैं? उत्तर है, बाबा स्मृति दिलाते बच्चे, तुम कल्प कल्प माया जीत जगत जीत हो। तुमने माता पिता के तख्त पर जीत पाई है, इसलिए अभी तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। कभी भी माया के वश होकर कुल कलंकित नहीं बनना। लाडले बच्चे, इस बूढ़े बाप की दाढ़ी की लाज रखना। ऐसा कोई काम ना हो जो बाप का नाम बदनाम हो जाए। तुम योग बल से विकारों को भगाते रहो। बाप समान निराकारी निरहंकारी बनो। गीत है, दर पे आए हैं कसम लेके, जान हथेली पर है सुन ले हम न जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे से खिलधे बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं कि बेहद के बाप से बच्चों को प्यार मिलता है जरूर। जैसे हद के लौकिक बाप अपने रचे हुए बच्चों को प्यार करते, अच्छी तरह से संभालते, उनकी सेवा करते कि हमारा कुल वृद्धि को पाए। भक्ति मार्ग में भी बेहद के बाप को सभी याद करते हैं। जरूर कभी बाप से मिलना होता। यहाँ भी बाप तो कहते, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षा देने वाला भी हूँ। अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देने वाला भी हूँ। इसको ही ज्ञान कहा जाता। बाकी शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान, उससे कोई मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप कहते, सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता मैं हूँ। मुझे ही मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए आना पड़ता तो कल्प 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 के संगम पर मुझे ही आना पड़ता है। ड्रामा अनुसार माया 5 विकार तुमको दुखी बना देते हैं। तुम जानते हो अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, विनाश होना है। उसी समय खूने नाहे खेल का पार्ट बजना है। कितनी खून की नदियाँ बहेंगी और सतयुग में घी की नदियाँ बहनी हैं। खून की नदियाँ बहती हैं, फिर उसी समय हाहाकार हो जाता। बहुत दुखी होंगे। अब बच्चों को अच्छी तरह बाबा की सर्विस भी बढ़ानी है। तुम मददगारों से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम जानते हो हम ही सिकिलधे ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे भारत को फिर से दैवी स्वराज्य बनाते। बाबा से दैवी स्वराज्य का वर्षा लेते हैं। बाबा कहते, बच्चे सर्विस की युक्तियाँ निकालते रहो। बाबा का भी ख्याल चलता है ना, इनको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता। यह बहुत अच्छी चीज़ है, इससे तुम सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो। यह राजधानी स्थापन करने में अथवा भारत को रावण राज्य से बदल राम राज्य स्थापन करने में कोई खर्चा नहीं है। तुम हो ही नॉन वायोलेंस, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म वाले तुम बनते हो। तुम कहते हो हमको बाबा का मददगार बनकर भारत को हीरे जैसा बनाना है। कल्प कल्प हम यह सर्विस करते रहते। अभी हम हैं गॉड फादरली सर्विस पर। गॉड फादरली स्टूडेंट भी हैं, गॉड फादरली चिल्ड्रन भी हैं। हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
बच्चे जो बनते उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बाबा कहते खबरदार रहना, कोई भूल चूक नहीं करना। बाबा किस्म किस्म की सर्विस बताते, किस प्रकार भारतवासियों को बेहद के बाप से वर्षा लेने का रास्ता बताएं। समझाया जाता यह वर्षा तो 21 जन्म सतयुग का जन्म सिद्ध अधिकार है। सतयुगी डीटी सावरंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, पुरुषार्थ यहाँ करना है, ऐसे नहीं सतयुग में करेंगे। बाबा को समझाना पड़ता तो सभी बच्चे सुने। यह गोला है स्वदर्शन चक्र, यह आयरन सीट पर बड़े बड़े बनवा कर फिर बड़े बड़े स्थानों पर रखो। नीचे सब कुछ लिखा हुआ है, जो देखेंगे समझेंगे यह तो राइट बात है। समय नज़दीक होता जाएगा, मनुष्यों को दिल अंदर आएगा, बरोबर अब सतयुग नज़दीक है। समय प्रति समय बच्चों को सर्विस प्रति राय देते रहते, ऐसे करो तो सर्विस बढ़ेगी। हर एक अपने घर में यह बोर्ड लगाओ, शिव बाबा का चित्र भी हो, फिर लिखा हो डीटी वर्ल्ड सावरंटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। उस बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, शिव बाबा का भी नाम है। आगे चलकर मनुष्य समझेंगे, जरूर राजधानी स्थापन होगी। आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी कि वही भगवान आकर पधारे हैं। कोई को समझाओ और वह ब्रह्मा कुमारियों का तरफ ले तो भी हंगामा कर देंगे। अभी तो यज्ञ में विघ्न पड़ते, क्योंकि राजा रानी तो कोई है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम जानते हो आज नरक में है, कल स्वर्ग में जाएंगे। बाकी कितना समय यह धर्म ठहरेंगे, आफतें भी आनी है। बस बाबा अभी हम आए कि आए। योग से लायक नहीं बनेंगे तो सजा खाएंगे, फिर पद भी कम हो जाएगा। 8 घंटा जरूर याद करना चाहिए, पुरुषार्थ करना है। साक्षी होकर देखा जाता कौन कितना पुरुषार्थ करते। मोस्ट बिलवेड बाप से वर्षा लेने। बाप ने राजयोग सिखाया स्वर्ग के लिए। लौकिक बाप भी बच्चों की कितनी संभाल करते हैं, बेहद के बाप को भी कितनी संभाल करनी पड़ती। माया बड़ा हैरान करती, बीमार कर देती, फिर बाबा आकर दवाई देते हैं। यह है संजीवनी बूटी, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बाप को याद करने बिगर वर्षे को याद नहीं कर सकेंगे। अब भक्ति मार्ग अर्थात ब्रह्मा की रात पूरी होती, फिर बाबा आकर दिन स्थापन करते। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। घोर अंधियारा है, बाप रचयिता का काम है स्त्री बच्चों को अपना साथी बनाना, अपनी रचना को भी रास्ता बताना है। काम चिता का सौदा बदल ज्ञान चिता पर बैठना है। यह बोर्ड बहुत अच्छे बन सकते हैं। बाप को तो बहुत ओना रहता, कहते हैं ना वाट बेंदे वामन फातो, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा को थोड़ी पता था कि ऐसे प्रवेश करेंगे और मैं ब्रह्मा बन फिर नारायण बनूंगा। कितनी गाली खाई है। बाबा कहते हैं तुम्हारे से भी मेरी ग्लानी जाजती करते, तुमको तो करके 1-2 गाली देते, मुझे तो पत्थर भित्तर में ठोक दिया। मेरी कितनी निंदा की, राज्य भाग्य पाना है तो गाली खाई तो क्या बड़ी बात है।
मुझे तो आधा कल्प से गाली देते रहते, यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। बाबा कहते, लाडले बच्चे, मैं इसमें आया हूँ, इनकी दाढ़ी का कुछ तो ख्याल रखो। इनकी दाढ़ी सो उनकी दाढ़ी, अब कोई कलंक नहीं लगाना है। विकारों को योग बल से भगाते रहो। कल्प कल्प तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते आए हो। स्वर्ग का मालिक प्रजा भी बनती है, परंतु पुरुषार्थ कर माता पिता के तख्त पर जीत पहनो। यह है ही राजयोग। बाप जानते हैं यह मम्मा बाबा पहले नंबर में जाते हैं। मम्मा कुंवारी कन्या, यह अधर कुमार है। घर में बच्चे ऐसा कुछ काम करते तो बाप कहते, हमारे दाढ़ी की लाज रखो, नाम बदनाम न करो। अच्छी रीति घर घर में बोर्ड लगा हुआ हो। लड़ाइयाँ लग रही है और यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण फिर सो देवता बनेंगे। जब अच्छी रीति समझे तब सारी बातें समझाओ, परंतु नए को पहले से ही यह बातें नहीं बतानी। पूछे इतना बड़ा रूप है तब समझाना है। यह साक्षात्कार तो बहुतों को होता है, परंतु मतलब कुछ भी नहीं समझते। जैसे चमकता हुआ स्टार है, वैसे ही बाप भी है। आकर बाजू में बैठ जाते, यह भी बाजू में रहते। बाप दादा कंबाइंड है, बहुत गुह्य राज है। बच्चों को भी माया जोर से तूफान में लाएगी। विघ्न पड़ते रहेंगे, परंतु हाथ छोड़ना नहीं है। इस समय तक जो पास्ट हुआ सो ड्रामा। माया अजगर है, अच्छे अच्छे लाल को भी खा जाएगी। कल्प पहले भी हुआ था। जो तीखे विशाल बुद्धि बच्चे वह हर बात को समझ सकते हैं। विचार सागर मंथन करेंगे। हम ऐसे ऐसे किसको समझाए, दान करे। बाबा रूप बसंत हैं और तुम भी रूप बसंत हो। बाबा कहते, मैं स्टार हूँ, मेरे में यह पार्ट भरा हुआ है। यह बातें साइंस घमंडी समझ न सके। वह रिकॉर्ड घिस जाए, टूट फूट जाए। यह आत्मा स्टार इमॉर्टल है, जिसमें इमॉर्टल पार्ट भरा हुआ है। इसका कभी एंड अंत नहीं होता। एंड नहीं तो आदि भी नहीं। चलता आता इस ड्रामा के राज को तुम अभी समझते हो। तुम हो नैनहीन अंधों की लाठी। उन्हों को रास्ता बताना है। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। बाबा कहते, मैं सबको ले जाऊंगा, इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसको रूहानी यात्रा कहा जाता। बाबा कहते, हे राही बच्चे, थक मत जाना। बाप और रचना को याद करना है। हमेशा शिव बाबा को याद करते रहो। मोटर चलाते भी बुद्धि का योग कहाँ रहना चाहिए। बाबा अपना मिसाल बताते हैं। हम नारायण की पूजा करने बैठता था तो बुद्धि और तरफ चली जाती थी। फिर अपने को चमाट मारता था तो बुद्धि दौड़ती है। पुरुषार्थ करते करते उनकी याद में शरीर छोड़ना है। मनुष्य भक्ति करते कि श्री कृष्ण की याद में हम शरीर छोड़े तो कृष्णपुरी में पहुंच जाएं। परंतु श्री कृष्ण तो सभी का बाप नहीं है। सबका सदगति दाता राम बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं।
मुक्ति तो सबको मिल जाती, फिर जो भी आते उनसे पहले उनको सुख जरूर देखना है। नई आत्मा ऊपर से आती है, इसलिए उनका मान होता, बल किसमें भी प्रवेश करती तो उनका नाम बाला हो जाता। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही संगम युग पर हो, बाकी सब हैं कलयुग में। यहाँ आने वाले मानते जाएंगे, बरोबर कलयुग का अंत है। दुनिया बदल रही है, माताओं को लिफ्ट देने बाप आते, क्योंकि माताओं पर अत्याचार बहुत होते। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, मोस्ट बिलवेड बाप को याद करने का पुरुषार्थ कौन कितना करते हैं, यह साक्षी हो देखते। स्वयं 8 घंटे तक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान रूप बसंत बन विचार सागर मंथन कर ज्ञान दान देना है। अंधों की लाठी बनना है। वरदान सदा बीजी रह हर कदम में, पद्मों की कमाई जमा करने वाले माया जीत भाव। आप बच्चे ब्राह्मण बने हो सदा बिजी रहने के लिए। बिजी रहने वाले ही बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं, जो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते। सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई कर नहीं सकता, और जो सदा बिजी रहता उनके पास माया आ नहीं सकती, क्योंकि उनके पास माया को रिसीव करने का टाइम ही नहीं है। तो सदा इसी रूहानी नशे में रहो कि हमारे कदम कदम में पदम है, लेकिन जितना नशा उतना निर्माण। स्लोगन है, अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सफलता हुई पड़ी है। ओम शांति।